इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो ना तो गोश्त से बनी है, ना मुर्गी मछली दाल सब्ज़ी भी नहीं है। ये हम बना रहे हैं जनाब बेसन के अल्टे पल्टे। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। हमने ये 2 प्याली बेसन लिया है। इसमें हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची डाली है कुटी हुई, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, वो भी 1 टेबल स्पून है। हरा धनिया भी 1 टेबल स्पून है तकरीबन। नमक अपने जायके के मुताबिक है। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा है, वाइट ज़ीरा। 1/4 टीस्पून जो है वो अजवाइन है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है 1 टेबल स्पून, और तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें चॉप प्याज डाल लें। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकती हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे पकौड़ों की तरह। इसको हमने बहुत अच्छी तरह जो है बीट करना, इस तरह हाथ से ही मिलाना है अच्छी तरह से, इसमें कोई लम्प्स ना रहे और ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और देखिए ये इतना गाढ़ा रहेगा। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा भी गाढ़ा रहा तो ये मोटा मोटा सा बनेगा, जो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, ये इस तरह करेगा। और इसमें हमने जो तकरीबन पानी डाला है, ये जो मग आप साइज़ का देख रहे हैं ना, ये तकरीबन हाफ मग लिया हमने पानी का। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते जाएंगे। व्यूअर्स, तो हम अपने बेटर के जो है अल्टे पल्टे बनाने लगे हैं। ऑयल डाल के हमने अच्छी तरह फैला लिया इसको। बिल्कुल इसी मेथड से बनाएंगे। ये जब थोड़ा सा हल्का पकने लगेगा तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे किनारों पर। ये गोल्डन होता जा रहा है, इसको साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे एहतियात के साथ। अल्टे पल्टे का चीला हमारा तकरीबन रेडी हो गया। बाकी बेटर से भी हम इसी तरह के बनाएंगे। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे चीले तकरीबन बन चुके हैं। ये जो हमने 2 प्याली का बेटर बनाया था, इसमें 7 अदद बनेंगे। हम इसको साइड पे रखते हैं ताकि ठंडे हो जाएं। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम जो है ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम ऑयल डालें। हाफ प्याली ऑयल है ये। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें मेथी दाना डाल लें। मेथी दाने के साथ ही हम ये छोटी प्याली प्याज का पेस्ट डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज के पेस्ट के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जा रहा है 2 टेबल स्पून। थोड़ा पकाएंगे इनको ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। चूल्हे का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्ची इस्तेमाल करें। हाफ टेबल स्पून की कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जा रहा है। हाफ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। हस्बे जायका नमक भी ऐड कर देते हैं हम इसमें। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लेके हमने उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें डाल रहे हैं। हाफ प्याली बीट किया हुआ दही इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे। जी व्यूअर्स, हमने ये अल्टे पल्टों की कटिंग कर ली है। ये इस तरह इस शेप में कटेंगे। मसाला भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी हमने जो ना, ये जो साइज़ का मग्गा है ना, ये हमने तकरीबन 1.5 डाल दिया इसमें, और हमारे हिसाब से ये तकरीबन सही है। ग्रेवी वैसे भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकती हैं। इसी स्टेज पे आप इसमें से नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा।
के लिए पानी इतना रहेगा, क्योंकि जब हम इसे डालेंगे ना तो थोड़ा सा पानी ये सक कर लेते हैं, तो ये ग्रेवी कम हो जाएगी। इसमें हम हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, साथ ही गरम मसाला भी डाल रहे हैं इसमें हम, ये 1/2 टीस्पून है। कसूरी मेथी हाथ से अच्छी तरह मसल कर ये भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं। वन टीस्पून है ये भी। चाने तक हम इसे पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम अल्टे पल्टे ऐड कर देंगे। जी बस ग्रेवी में उबाल आ गया है, इस स्टेज पे हम इसमें इस अल्टे पल्टे ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज से इनको इसमें ग्रेवी में डिप कर देंगे। अब इसको हम बहुत लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे रख दें, और दम के बाद इंशाल्लाह हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक ही दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, ये रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। दिखने में जितना खुशनुमा लग रहा है, इतना ही माशाल्लाह खाने में टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आम सब्जियों से हटकर है, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ ही आप लोगों में से अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ ही अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखिएगा। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।